हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल चलिए देखिएगा प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर कौन था? 3 का बी था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने, यानी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालने बोल रहा है। एक्सरसाइज कितना है? 15। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपका, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसमें दिया हुआ क्या क्या है, बोला कि जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? पाई ए स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इसमें? पाई ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। पकड़िएगा, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, निकालने बोल रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंच। हम लोग को जरूरत इसमें किसका किसका पड़ रहा है? एक त्रिज्या का जरूरत पड़ रहा है और एक ऊंचाई का, जो कि ऊंचाई तो हम लोग को मालूम है लेकिन त्रिज्या मालूम नहीं है। इसके लिए हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो दिया हुआ है क्या? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। और ये क्या दिया हुआ है? पाई ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म हो गया, आर निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब आर बराबर निकालना है तो आर बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर के क्या होगा? रूट चढ़ेगा। तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर का जब हम लोग रूट से बाहर निकालते तो कितना निकलता है? ए निकलेगा। किसी भी स्क्वायर का निकालते हैं तो वही निकलता है। तो यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया? ए आ गया। तो आर को हम लोग को पता चल गया ना कि आर क्या है? ए है। और बहुत आसान है, समझ गए ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आगे देखते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था ना। तो अब बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो लिखेंगे क्या? 2 पाई, आर का वैल्यू कितना आया? ए आया। आर बराबर ए ही हुआ ना, आर की जगह पर ए लिखेंगे तो ए हो गया। और एच कितना था? बी था। तो एच हम लोग एच की जगह पे क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। क्लियर हुआ सबका? क्या बोले? 2 था तो 2, पाई था तो पाई, आर बराबर कितना आया? ए, तो ए लिख दिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है? और एच क्या था? बी था तो बी लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप लोग को भी क्लियर हो रहा है? चलिए देखिएगा, पूरा को मिला लेंगे। 2 पाई ए बी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसी की जैसा एक क्वेश्चन आप लोग को हम लिखाए थे, 5 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए 5 नंबर के, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन दिए थे क्या? क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को 1-2 बार आप पढ़ लें। जब तक क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई, एक बेलन है। देखो सबसे पहले चलो फिगर से क्लियर करते हैं। एक बेलन लिए
तो इसका जो बोला गया कि लंबरीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये वाला पार्ट ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये वाला पार्ट 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऊंचाई इसका 25 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे की बात बोला कि उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको याद होगा। क्या होता है, सबसे पहले जब इस तरह की क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिएगा, जो निकालने आपको बोलेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना। तो अब इसको हमको देखना कि क्या ये जो जो इसमें हमको जरूरत है वो हमको पता है। एच मालूम है, आर मालूम है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये भी तो मालूम ही है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो वैल्यू रख देंगे 2, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे, इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे 10, इंटू फिर क्या दिया हुआ आर ही है ना, तो फिर आर कितना 10 है तो 10, फिर क्या है प्लस ऊंचाई कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या, 2 गुना 22/7 और गुना कितना है 10 है, और इसको अगर जोड़ दे 25 10 35, तो गुना में कितना हो गया 35 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, उसके बाद गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको पूरे को भी गुना में ही लिखना है 35, ठीक है। अब देख रहे कुछ कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है 35, 5 बार में कट गया, 7 × 5 = 35 हो गया। 2 से 22 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 22 × 2 = 44, ये हो गया 44, तो 44 गुना 10 गुना 5, यही है ना। अब 44 से 10 में आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 440 गुना 5, 440 को आप 5 से गुना 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, ये क्या हो गया 2200। निकालने बोल रहा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं वर्ग ना स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। ये दोनों हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी तरीके से चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर था, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, हम 5 लिख दिए थे, ये दिक्कत है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसको करिए आगे करिए, और आगे क्वेश्चन हम इस चैप्टर का आगे क्वेश्चन और करते रहेंगे, और इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। चलिए ठीक है।